दोस्तों आज की कहानी है भाभी भैया को मुझसे भी थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या भैया कितनी देर लगा दी आपने, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ रोहिणी देर तो सचमुच होगी, चलो फटाफट भाई दूज का टीका लगा दो। अभी प्रयाग रोहिणी से बात कर ही रही था तभी मेनका का फोन आ गया। हाँ मेनका और प्रयाग साइड में जाकर मेनका से बात करने लगा। तब तक रोहिणी टीका का थाली लगाकर ले आई और प्रयाग का हाथ पकड़कर पूरी हुई शौक पर ले जाकर बिठा दिया। अभी अभी बस रोहिणी प्रयाग के टीका लगाई भाई थी कि फिर से मेनका का फोन आ गया। रोहिणी को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर से प्रयाग मेनका से बात करने लगा। रोहिणी प्रयाग के लिए शाही नाश्ते का इंतजाम करने चल दी। तब तक प्रयाग खुद मेनका के पास रसोई में बस गया। भैया आप यहाँ बेकार आ गया, आप बाहर बैठिए, चलकर मैं बस चाय बनाकर ला रही हूँ। ठीक है। और प्रयाग वापस ड्राइंग रूम में आ गया। रोहिणी ने महसूस किया कि प्रयाग भैया कुछ परेशान से शायद। अरे वाह रोहिणी, शाही तो हमेशा की तरह बहुत बढ़िया बनी है, कड़क। प्रयाग बोला हाँ भैया, आपकी बहन आपकी पसंद कैसे भूल सकती है। अभी प्रयाग ने बस शाही का एक घूंट ही सिप किया था कि फिर से मेनका का फोन आ गया। प्रयाग उठाकर बाहर चला गया और मेनका से सुबके बात करने लगा। तब तक शाही ठंडी होकर शीरा बन गई। अब तो रोहिणी से नहीं रहा गया और उसने अचानक ही प्रयाग के हाथ से फोन ले लिया। प्रयाग एकदम से घबरा गया, लेकिन रोहिणी तब तक फोन लेकर मेनका से बात करने लगी। क्या भाभी 1 घंटे में आप भैया से 3 बार बात कर चुकी। भैया को मुझसे भी थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए। जरा देर को मेरा भाई मेरे पास आया और आप उसमें उसको समय नहीं दे रहे हो कि मुझसे कुछ बात कर सके। रोहिणी मेनका पर कुछ जलाती हुई सी बोली, सॉरी जीजी, मुझसे गलती होगी। कुछ जरूरी बात के लिए मुझे आपके भैया से बात करनी पड़ रही थी। मुझे एहसास ही नहीं रहा कि आज का दिन तो आप दोनों भाई बहन का ही। अब आप परेशान ना होइए, मैं अब आपके और आपके भाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। कहकर मेनका ने फोन काट दिया। भाभी भी बिल्कुल अजीब है भैया, जैसे सारा हक उन्हीं का है। आपके ऊपर मेरा तो कोई हक ही रहा ही नहीं। आखिर आप मेरे भी भाई हो, तो कम से कम आज के दिन तो मुझे अपने भाई के साथ अच्छे से समय व्यतीत करने दे। विवेक सुबह से अपनी बहन के घर के लिए निकल गया था। मैंने एक बार भी उसको फोन नहीं किया क्योंकि आज का दिन तो भाई बहन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। रोहिणी उलाहना देती हुई बोली। प्रयाग को रोहिणी का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोहिणी वैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि मुझे मेनका ने बिल्कुल साफ मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में तुम्हारी भाभी के प्रति मैल देकर मुझे मजबूरी में बोलना ही पड़ रहा है। तेरे भतीजे बबलू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। कल रात से उसको बहुत तेज बुखार चढ़ा है। सारी रात हम लोग उसके साथ जाके सुबह उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मैं यहाँ आया था। तभी मुझे देर हो गई आने में, बल्कि मैं तो मना कर रहा था आने के लिए, लेकिन मेनका बोली कि जीजी आपका इंतजार करेगी। उनके और कोई भाई तो है नहीं जो उनसे टीका करवाने जाएंगे और आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा भी लगेगा क्योंकि जीजी आपके बिना टीका लगाए कुछ खाती पीती भी तो नहीं है। समय के साथ बबलू का बुखार तो उतर ही जाएगा, बस इसलिए वो मुझसे बार बार बात कर रही थी क्योंकि उसका बुखार अभी हल्का नहीं हुआ। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाकर मुझे याद कर रहा है। वो बराबर उसके सिर पर पटरी रख रही है। अरे भैया ये क्या, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि बबलू की इतनी तबीयत खराब है। बताए मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती होगी। भाभी ने मेरी खुशी के लिए आपको जबरदस्ती मेरे पास भेजा और मैं नादाद क्या क्या उनके बारे में अर्गनल बोल गई कि क्या सोच रही होगी भाभी मेरे बारे में। अब तो रोहिणी को अपने व्यवहार के लिए बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने तुरंत मेनका से फोन करके अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और भैया को उसके पास भेजने के लिए धन्यवाद कर फिर तुरंत प्रयाग से बोली, भैया मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। त्यार तो हर साल आते आते रहेंगे, आप प्लीज जल्दी से भाभी और बबलू के पास चले जाइए क्योंकि इस समय भाभी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बल्कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ।
रोहिणी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और विवेक वो भी तो अपनी बहन से टीका लगवाने गया है। जब वो वापस आएगा तब मैं विवेक को फोन करके बता दूंगी। और प्रयागराज से रोहिणी को साथ देकर वहां से निकल पड़ा बबलू और मेनका के पास। ये कहानी सर्वश्रुति मौलिक है। कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है। हालांकि ये बात रोहिणी मेनका से हंसकर भी कह सकती थी, लेकिन जब हमारे गुस्सा चढ़ता है तो हम बिना आगा पीछा सोचे कुछ भी बोल देते कि उसका सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रोहिणी ने तुरंत मेनका से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगकर बहुत सही कदम उठा लिया।